नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं धर्म और राजनीति की। भारत की कुछ ऐसी खबरें जो कि वामपंथी मीडिया के द्वारा दबा दी जाती है और जो अपने आप को प्रो बीजेपी या हम कहें कि देशभक्त मीडिया कहते हैं, वो लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि ऐसी खबरों के बजाय वो टीआरपी के लिए काम ज्यादा करते हैं। तो आज एक बार फिर सीजेआई बीआर गवई, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से सामने आकर जो बात बोली और एक बार फिर से जो है वो हिंदुओं को जन्म गुट्टी पिला दी सेकुलरिज्म की। अब चूंकि हम हिंदू हैं तो हम लोगों को जन्म गुट्टी की आदत है, हमने वो पी ली। लेकिन इस बात को लगभग 2 ही दिन हुए हैं और आज एक बार फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज है खारिज है खारिज है कहकर एक तरीके से आप कह सकते हो कि हिंदुओं के साथ, मैं तो कहूंगा कि ज्यादती से भी अगर ज्यादा कोई शब्द है तो वो है बलात्कार। और आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा ही हुआ है। सीजेआई बीआर गवई से 2 कदम आके जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की एक बेंच, जिसने एक ऐसे मामले की सुनवाई की और उसमें लगातार जो है वो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को कहा खारिज है खारिज है खारिज है, और यह जानबूझकर किया गया। क्योंकि आपको पता है 3 बार कहने का मतलब होता है ट्रिपल तलाक, क्योंकि वो लगातार इसको जो है वो एक बार फिर जो है वो हिंदुओं को नीचा दिखाने की प्रयास किया जा रहा है। एक कोशिश वर्ग का जो है वो एक नमूना है। मामला क्या था आपको पता ही होगा। मामला था बानू मुश्ताक। अब बानू मुश्ताक कौन है पहले इसको समझ लेते हैं। बानू मुश्ताक एक लेखिका, कन्नड़ लेखिका, जिनकी उम्र 62 साल से ज्यादा है और बुकर पुरस्कार विजेता। बुकर जो है वो अपने आप में साहित्य के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। तो महिला होने के नाते और भारतीय होने के नाते ये एक जो है वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन इस अचीवमेंट की, और ये अचीवमेंट क्यों मिला उनको, ये मिला उनकी एक लेख है हार्ट लैम्प, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो दीपा भस्त ने किया है। और इसी लेख के बदौलत जो है वो उनको ये पुरस्कार मिला। लेकिन इस पुरस्कार को लेकर क्या कोई हिंदू धर्म को नीचा दिखा सकता है, तो ऐसा प्रयास किया गया कर्नाटका की कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा। आप याद करिए, एक तरफ संबल का जो मामला हुआ था जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अपनी भूमिका जो है वो किस तरीके से निभाई थी, और दूसरी तरफ है कर्नाटका की सरकार। क्योंकि इससे पहले ही वीडियो में हमने तमिलनाडु सरकार के डीएमके स्टालिन का जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने जो है वो दलील दी कि 38 स्थानों में एक साथ जो है वो फाइलें नष्ट हो गई, मतलब आग लग गई, तो ये उससे भी 2 कदम आगे है। तो मामला क्या है, मामला जो है नवरात्रा शुरू होने वाले हैं और नवरात्रा हिंदुओं के लिए एक बड़ा फेस्टिवल, जो सबसे लंबा चलने वाला फेस्टिवल माना जाता है, जिसमें 9 दिन तक नवरात्रे और फिर 10वें दिन दशहरा। अब ऐसे में कर्नाटका की अगर हम बात करें तो कर्नाटका में मैसूर जो जिला प्रशासन है वो एक, जिसको कहें कि सामूहिक मेले का आयोजन करता है। दशहरा मेला बोला जाता है इसको। और इस दशहरे मेले का उद्घाटन जो है वो बानू मुश्ताक करेगी। अब बानू मुश्ताक करेगी और इसके लिए विवाद क्या है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, फिर हम आते हैं इसके विश्लेषण में कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है। तो यहां पर चामुंडेश्वरी देवी की जो है वो गर्भगृह में पहले दिन के लिए, क्योंकि इस मेले का जो आयोजन किया जाता है वो चामुंडेश्वरी देवी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ और वैदिक मंत्रों के साथ की जाती है उनके गर्भगृह में। अब ऐसे में सबसे बड़ी जो ये आगमिक पूजा होती है, इसमें सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर इसी धर्म से रिलेटेड किसी व्यक्ति को क्यों नहीं चुना गया। मुस्लिम धर्म को या मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति को क्या जानबूझकर इसके साथ जोड़ा गया क्या? तो बानू मुश्ताक को इस मेले के लिए मुख्य अतिथि बनाया है, जबकि
आपको पता है कि यह मेला जो है वो हिंदू धर्म का एक खास पर्व माना जाता है मैसूर के लिए। अब इसको लेकर जो है वो याचिका लगाई गई थी। सुब्रमण्यम घोष जो अधिवक्ता है और एच.एस. गौड़ की यह याचिका थी, इससे पहले कन्नड़ हाईकोर्ट में। तो कन्नड़ हाईकोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, और खारिज किया तो उन्होंने कहा, तर्क था कि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो आप किसी जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर जो है वो इस तरीके का तर्क नहीं दे सकते कि बानू मुश्ताक जो है वो हिंदू धर्म से नहीं है। तो इसको चुनौती की देने के लिए तत्काल सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की मांग रखी, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके जो है वो सुनवाई हुई। तो सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई थी उसमें जिन दो जजों की मैंने बात की थी, उन दोनों जजों ने, चाहे वो संदीप मेहता हो या विक्रम नाथ, इन दोनों ने जो है वो 3 बार जो है वो याचिकाकर्ता को बोला खारिज है, खारिज है और खारिज है। और क्यों खारिज है, आपको इसको थोड़ा सा अब जानना भी चाहिए। इसमें हवाला दिया गया कन्नड़ हाईकोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें राज्य सरकार की द्वारा कि ये मेला जो है वो राज्य सरकार का, जिला प्रशासन का मेला है, किसी धर्म समुदाय का मेला नहीं है। अब थोड़ा सा एक हंसी आएगी, दशहरा मेला जिसकी शुरुआत नवरात्रों से होती है, लेकिन वो किसी धर्म समुदाय का मेला नहीं है, वो राज्य सरकार का मेला है। और तर्क क्या दिया? तर्क दिया गया 2016 के एक परिपत्र का। मैंने जब रिसर्च किया कि 2016 का ये परिपत्र था क्या, तो उसमें इंटरेस्टिंग जो चीज समझ निकल कर आई वो ये थी कि इस वक्त कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया की सरकार है, और 2016 में जब जिस परिपत्र की बात की जा रही है उस वक्त भी सिद्धारमैया की ही सरकार थी। और इस परिपत्र के हिसाब से जो है वो था कि राज्य सरकार जो ये धार्मिक बंदोबस्ती, तो राज्य का धार्मिक बंदोबस्ती विभाग जो है वो इस मेले को देख रहा है, और इसके अंतर्गत तर्क क्या दिया गया कि धार्मिक बंदोबस्ती विभाग जो कर्नाटका का है उसके अंदर जितने भी जो मंदिर आते हैं, सभी मंदिर, चाहे वो किसी भी जिसको हम कहें कि मंदिरों को जाति, समुदाय, धर्म और लिंग के भेदभाव से या भेदभाव के बिना देवताओं के दर्शन के लिए सभी को जो है वो इजाजत है। अब आप सोचकर देखिए, चाहे वो निजी मंदिर हो या सभी मंदिर हो, इसमें कहीं भी चर्च का नाम नहीं है और किसी भी मस्जिद का नाम नहीं है। तो सवाल फिर यही उठता है कि क्या सारी शर्तें, सारे कानून और सब कुछ क्या हिंदू धर्म के लिए है, क्या दूसरे धर्मों के लिए नहीं है क्या? और जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो ये राज्य सरकार का अगर समारोह है तो राज्य सरकार में क्या कोई हिंदू ऐसा अतिथि नहीं हो सकता था जिसके हाथों से यह काम करवाया जा सकता था? लेकिन नहीं। अब इससे जुड़ा हुआ पिछले महीने का एक मामला जो है वो फिर सामने निकल कर आया जब हम इस रिसर्च पे थोड़ा आगे बढ़े, और वो क्या है उसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इस मामले से, ताकि उसको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। 23 जुलाई 2025 को कर्नाटक के उच्च न्यायालय में जामखंड स्थित रामा तीर्थ मंदिर है, उसके अंदर 3 इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग, मुस्लिम व्यक्ति जो है उसमें प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश करने के बाद में इस्लाम धर्म के जो है वो पर्चे बांटते हैं, और पर्चे बांटने के अलावा इस्लाम धर्म की शिक्षाओं का मौखिक जो है वो लोगों को समझाने का काम करते हैं, वर्णन करते हैं। जब ये मंदिर के जो ट्रस्टी थे, जब उन्होंने उच्च न्यायालय का जो है वो रास्ता देखा, एफआईआर दर्ज करवाई, तो एफआईआर दर्ज करवाई तो उसमें उच्च न्यायालय ने बड़ी जबरदस्त टिप्पणी की थी। और वो टिप्पणी कैसी थी? टिप्पणी थी कि वहां पर धर्मांतरण नहीं हुआ, और धर्मांतरण नहीं हुआ तो धर्मनिरपेक्ष जो है वो देश है, इसलिए इस याचिका को खारिज कर दिया जाता है। अब आप सोचकर देखिए, और क्यों खारिज किया जाता है? और हवाला जो है वो बीएनएस का नहीं दिया, आईपीसी 2022 की जो धाराएं थी उनके हिसाब से जो है वो इसको गुनाह ही नहीं माना जाता अगर किसी मंदिर में कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति आकर या ईसाई धर्म का व्यक्ति आकर अगर धर्मांतरण के पर्चे बांटता है,
आपको जो है वो दूसरे धर्म की शिक्षा दी जाती है तो वो कोई गुनाह नहीं है। अब आप इसका उल्टा करके देखिए, जिस कुरान में शिर्क शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और शिर्क शब्द कब इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब होता है कि मूर्ति पूजा करना जो है वो पाप माना जाता है। तो हिंदू धर्म और उससे जुड़ी हुई जितने भी जो व्यवस्थाएं हैं या जो आस्थाएं हैं वो मूर्ति पूजा के साथ साथ चलती है। हर मंदिर में आपको जो है वो मूर्ति मिलती है। तो ऐसी स्थिति में आप सोचकर देखिए, अगर ऐसे मामले में, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो बड़ा दिमाग में खटकने लग जाता है। आप सोचकर देखिए कि अगर वहां पर कोई हिंसक झड़प हो जाती दो समुदायों के बीच में, तो फिर उसके लिए जिम्मेवार कौन था? हिंदू धर्म के लोग अगर कोई धर्म सभा रखते हैं तो उनको इस तरीके के, क्योंकि ऐसी कैटेगरी में वो भड़काऊ भाषण की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन दूसरे धर्म का व्यक्ति, आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा, और मैं नाम भी बता देता हूं, आम आदमी पार्टी के एक एमएलए गोपाल गौतम, जो नए नए बौद्धि हुए थे, उन्होंने देवी देवताओं को जो है वो बड़े मंच से क्या शब्दों का इस्तेमाल किया था, और हुआ क्या? कुछ नहीं। इसके अलावा जो धर्म संसद हुई थी प्रयागराज की, और एक बार जो है वो जो हरिद्वार में धर्म संसद हुई, उसको लेकर एफआईआर भी हुई और कुछ संतों को जेल भी जाना पड़ा। लेकिन इसके विपरीत आप देखिए कि नुपुर शर्मा ने एक हदीस का जो है वो उदाहरण दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी इस देश के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट आखिर जो है वो ये रवैया रखता क्यों है? इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोगों को जो है वो जागरूकता लानी पड़ेगी। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम इन लोगों को ट्रोल नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों को जो है वो दूसरे लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, इन चीजों से हम पीछा नहीं छुड़वा सकते। क्योंकि हमारा दुश्मन जो है वो हमारा धर्म है। हमारे धर्म को मानने वाले लोग जो है वो इसमें साथ में खड़े नहीं होते, और ये सब जानते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो बटा हुआ है। और ऐसे में आप देखिए कि जब धर्मांतरण की बात की जाती है, तो आज जब भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेमोग्राफी चेंज होने की बात कर रहा है, तो फिर कांग्रेस पार्टी, एमके स्टालिन, कांग्रेस पार्टी दोनों सहयोगी है, इंडिया अलायंस है। बिहार का चुनाव है, और इस बिहार के चुनाव को लेकर जब मैं ये कहता हूं कि धर्म के साथ जो है वो राजनीति कर रहे हैं, तो ये जानबूझकर जो है वो नवरात्रि से पहले इसलिए किया जा रहा है ताकि बिहार के मतदाताओं को, मुस्लिम मतदाताओं को यह संदेश दिया जा सके कि हम लोग जो है वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जिस बानू मुश्ताक की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने कई बार जो है वो हिंदू विरोधी इस तरीके के जो है वो लेख लिखे हैं, इस तरीके के वक्तव्य रखे हैं, जिससे वो आपको पता होगा कि लगातार जो है वो सुर्खियों में, विवादों में रही है। यही कर्नाटक था जिसमें हिजाब को लेकर स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं के द्वारा, मुस्लिम संगठनों के लिए, संगठनों के द्वारा मांग रखी गई थी, तो उसका समर्थन किया था बानू मुश्ताक ने। अब अगर हिजाब की अगर मान्यता दी जाती है, तो क्या हिंदू धर्म के हिसाब से जो है वो क्या मान्यता दी जा सकती है क्या? आप खुद जो है वो सोचकर देखिए। तो फिर न्यायपालिका जो है वो किस तरीके का व्यवहार कर रही है? तो फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या न्यायपालिका, भारत की जो सर्वोच्च न्यायपालिका है, वो धार्मिक उपदेशों की आड़ में हिंदू मंदिरों को संभावित, जिसकी हम बात कर सकते हैं कि इसके लिए जो है वो अपवित्रीकरण, क्योंकि एक, जब भी हम मस्जिद की बात करते हैं, गुरुद्वारे की बात करते हैं, चर्च की बात करते हैं, तो इनका अपना एक जो है वो नियम होता है, अपना एक सिस्टम होता है, और जिसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए हर अनुयायी जो उसको मानने वाला है वो उसके लिए बाध्य होता है। तो क्या उसको अशुद्ध करने का एक प्रयास कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि लगता तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से फैसले दे रहा है, और वो भी एक ही धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, फिर चाहे वो सबरीमाला का मामला हो, सबरीमाला में भी जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हिंदुओं की जो धार्मिक मान्यताएं थी उनको जानबूझकर ठेस पहुंचाया गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो दूसरा है तकनीकी आधार पर। तकनीकी आधार का मैं इसलिए बार बार जो है वो बात करता हूं क्योंकि
कानून बनाने वालों ने कुछ इस तरीके के जो है वो कानून में कुछ पचड़े रखे हैं, जिसको मैं पचड़ा ही बोलूंगा, कि आप जब भी किसी इस तरीके की याचिका को सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में लेके जाओगे तो आपको सामने कुछ ऐसे उदाहरण होंगे, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि आपने हिंदू धर्म की बात की है, इसलिए आपको जस्टिस बोलेगा कि हिंदू धर्म नहीं, देश जो है वो धर्म निरपेक्ष है। अब ये एक टेक्निकल जो है वो इसमें प्रावधान आ गया, और इस तकनीकी आधार पर आपकी सारी मान्यताएं, आपकी सारी याचिकाएं खारिज कर दी जाती है। तो इस वक्त सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा होगा, सुप्रीम कोर्ट और हमारी न्यायपालिका जो है वो इसी तरीके से काम कर रही है। और फिर उसके बाद में आता है, चाहे वो मंदिरों का अपमान हो या भड़काऊ भाषा, तो अगर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का जो है वो जो भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट भड़काऊ नहीं मानता है, तो फिर इसकी सीमा जो है वो कहां तक जाती है, आखिर कब तक? इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि हम लोग जो है वो एक तरफ जहां मदरसों में धर्म विशेष की शिक्षा दी जाती है, मैं नहीं कहता कि हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम उसी शिक्षा पर आ जाएं। मेरा मानना है कि मॉडर्न साइंस के साथ साथ, तकनीकी शिक्षा के साथ साथ एक सब्जेक्ट जो है वो ऐसा भी होना चाहिए जिससे हमारे बच्चे हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म के बारे में उनको जानकारी मिले, उसकी मान्यताएं क्या थी, उन मान्यताओं का क्या सार है। मैं बुराइयों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बुराइयों का जो है वो अंत होना चाहिए, लेकिन बुराइयों की जब हम बात करते हैं तो आप देखिए, सबको हिंदू धर्म में ही बुराई नजर आती है, दूसरे धर्म में बुराई नजर नहीं आती, क्योंकि सबको डर लगता है। और डर इसलिए लगता है क्योंकि वो लोग सड़कों पर उतरते हैं और हम लोग कमरे में बैठकर सिर्फ उपदेश देते हैं, इसके अलावा जो है वो किसी का कोई काम नहीं है। मैंने शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर भी बात की इसी मसले को लेकर। सिर्फ और सिर्फ दिखावा, राजनीति। क्या कभी सड़कों पर उतरे? क्या हिंदू धर्म को जागरूक करने के लिए उनके पास कोई किसी भी तरीके का प्लान है? तो बिल्कुल नहीं है। तो आखिर ये कर क्या रहे हैं? और इसी वजह से हम लोग जो है वो लगातार मजाक के शिकार हो रहे हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।